जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा घड़ी तंत्र मौजूद है जो इतना विशाल है कि उसके 1 सेकंड के मुकाबले हमारे लाखों साल भी कुछ नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि जिस समय को हम बीता हुआ मानते हैं वो वास्तव में किसी विशाल चक्र की नई शुरुआत हो सकता है, तो क्या आपका दिमाग इसे समझ सकेगा? क्या हो अगर हमारी उम्र, हमारे युग, यहां तक कि पूरी पृथ्वी का अस्तित्व सिर्फ किसी महान ब्रह्मांडीय टाइमर का छोटा सा हिस्सा हो? और क्या आपको पता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार अभी जो कलयुग चल रहा है वह असल में सबसे छोटा लेकिन मानवता के लिए सबसे कठिन काल माना जाता है? इतना ही नहीं, बहुत से वैज्ञानिक, मिथकों के शोधकर्ता और प्राचीन ग्रंथों के विद्वान इस बात पर सहमत होते जा रहे हैं कि युगों का यह गणित सिर्फ धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि किसी बहुत गहरी वास्तविकता की झलक है। आज हम खोलने जा रहे हैं हिंदू धर्म के काल चक्र का वह रहस्य जो बताता है कि समय कैसे पैदा हुआ, कैसे चलता है और कैसे खत्म होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि समय के सबसे जटिल गणित की वैज्ञानिक व्याख्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस यात्रा में आप जानेंगे ब्रह्मा का एक दिन कैसा होता है, 4 युग आखिर क्यों बदलते रहते हैं, क्या काल चक्र किसी कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है और क्या कलयुग के अंत के संकेत अभी से दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। हिंदू दर्शन कहता है समय काल की शुरुआत स्वयं ब्रह्मा के जन्म से नहीं, उससे भी पहले हुई। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मांड 3 अवस्थाओं में चलता है: सृष्टि, क्रिएशन, स्थिति, सस्टेनमेंट, प्रलय, डिसोल्यूशन, और इन तीनों का संचालन होता है महाकाल द्वारा। यही कारण है कि भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वे समय के मालिक हैं, समय के भीतर नहीं। इसका अर्थ क्या है? लेकिन समय किसी भी ब्रह्मांड से बड़ा है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, विज्ञान भी बिग बैंग को समय की शुरुआत मानता है और वेदों में इसे कहते हैं ब्रह्मांड का उदय या सृष्टि का प्रथम प्रकाश। यानी दोनों ही यह बताते हैं कि समय उसी क्षण शुरू हुआ जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन मानव के 43.2 अरब वर्ष और ब्रह्मा की एक रात 43.2 अरब वर्ष। यह सुनकर दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हमारी पूरी सभ्यता मुश्किल से 10,000 साल पुरानी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। एक महायुग में 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष, धर्म का स्तर 100% मनुष्य का जीवन 1,00,000 वर्ष तक। त्रेता 12,96,000 वर्ष, धर्म का स्तर 75% मानव जीवन 10,000 वर्ष तक। द्वापर 8,64,000 वर्ष, धर्म का स्तर 50% मानव जीवन 1,000 वर्ष तक। कलयुग 4,32,000 वर्ष, धर्म का स्तर 25% मानव जीवन 100 वर्ष या कम। अब ध्यान दीजिए, कलयुग कुल 4,32,000 वर्ष का है और हम अभी सिर्फ 5,127वें वर्ष में हैं। यानी कलयुग तो अभी शुरुआत में ही है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, वह शास्त्रों के अनुसार सही नहीं। यह सबसे रहस्यमय प्रश्न है। हिंदू दर्शन कहता है जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वैसे ही समय काल एक विशाल चक्र में घूमता है। धर्म का स्तर धीरे धीरे घटता है और मानव चेतना भी बदलती जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए एक कॉस्मिक सीजन है। सतयुग से बसंत, त्रेता से गर्मी, द्वापर से पतझड़, कलयुग से सर्दी। जैसे सचमुच के मौसम बदलते हैं, वैसे ही मानवता के मानसिक मौसम भी बदलते हैं। यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुमान भी कहता है कि सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्र से गुजरती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जिसकी वजह से युग चक्र चर्चाओं में आता है, क्या यह सिर्फ कहानी है या इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है? देखिए, माया कैलेंडर पुराने अमेरिकन सभ्यताओं में भी समय को चक्रीय माना गया है। प्राचीन मिस्र उदय और प्रलय का चक्रीय सिद्धांत उनके ग्रंथों में है।
यूनानी दार्शनिक गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। यह लगभग सतयुग, कलयुग जैसा ही मॉडल है। आधुनिक खगोल विज्ञान गैलेक्सी का एक चक्कर लाखों वर्ष यानी ब्रह्मांड खुद चक्रों में चलता है। इसका अर्थ युगों का कॉन्सेप्ट हमारी कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में लालच बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, रिश्ते कमजोर होंगे, धरती की उम्र घटेगी, मौसम चरम पर पहुंचेंगे, नैतिकता टूटेगी, भौतिकता सबसे ऊपर होगी। और क्या विडंबना है, हम यह सब अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं। यह सब यह साबित करता है कि कलयुग कोई कल्पना नहीं, हम इसके बीचों बीच जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में 5 बड़े संकेत दिखाई देंगे। भारी प्राकृतिक आपदाएं, धर्म और नैतिकता का पूर्ण ह्रास, पानी और भोजन की भारी कमी, मानव जीवन का बेहद छोटा हो जाना, मानव चेतना का पतन। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, अभी हम कलयुग के पहले 5000 वर्ष में हैं, जबकि इसे खत्म होने में 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। यानी दुनिया अब भी खत्म नहीं होने वाली। जो खत्म होगा वह है मानवता का एक चक्र, जिसके बाद एक नया चक्र शुरू होगा सतयुग की वापसी के साथ। कुछ विद्वान कहते हैं युग समय के नहीं बल्कि मानव चेतना और नैतिक मूल्यों के स्तर हैं। मतलब सतयुग आषाढ़ीन उच्च चेतना, त्रेता आषाढ़ीन कम चेतना, द्वापर आषाढ़ीन मिश्रित चेतना, कलयुग नव निम्न चेतना। इस मॉडल में समय नहीं बदलता बल्कि मानव का मानसिक विकास बदलता है। आज विज्ञान स्पेस टाइम फैब्रिक की बात करता है। आइंस्टीन कहते थे समय और स्थान अलग नहीं, जुड़े हुए हैं। और वेद कहते हैं समय, स्थान और चेतना तीनों एक ब्रह्मांडीय तंत्र हैं। जब दोनों विचार इतने मिलते जुलते हैं तो भविष्य में यह संभव है कि विज्ञान भी मान ले समय चक्रीय है, न कि सीधा। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ धार्मिक कथा नहीं, ये मानवता के विकास, चढ़ाव उतार और चक्रों को समझने का तरीका है। काल चक्र हमें सिखाता है कुछ भी स्थायी नहीं। हर विनाश के बाद सृष्टि आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर कलयुग के बाद सतयुग वापस लौटता है। सबसे बड़ी सीख यह है, समय बदलता है लेकिन उसके भीतर हम कैसे बदलते हैं, यही असल महायुद्ध है।